हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीरज और स्वागत है आपका दर्शन एकेडमी की हिंदी इंग्लिश ग्रामर वाली क्लास में, जो कि हमारे डेली यूट्यूब चैनल पे आती है। और इसमें हम जल्द ही फ्री टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, इसमें 10 वन वर्ड डेली के 20 वाक्यांश के लिए एक शब्द रोज और 10 हमारे मुहावरे हम रोज कर रहे हैं। ठीक है। और उसमें आपके किस किस एग्जाम में फ़ायदा करेगी, तो आर एस में, हाई कोर्ट एलडीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और रीट मेंस में भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों एग्जाम के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट है। आप ये मत समझना किसी स्पेसिफिक एग्जाम के लिए करवा रहे हैं, सभी एग्जाम्स को ध्यान में रख के मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि सेम ही सिलेबस है तो कोई अंतर नहीं है इनमें। और इसमें मैं क्या आपको बार बार बोल बोल के याद करवाता हूँ, वैसे कोई ट्रिक से याद करवाता हूँ या फिर वर्ड्स होते हैं ना उनको ब्रेक करके तोड़ के याद करवाता हूँ। और साथ ही साथ हम जल्दी हमारी ऐप लॉन्च करेंगे, उसमें आपको फ्री टेस्ट सीरीज देंगे, तो वो भी आपको बेनिफिट हो जाएगा। और पीडीएफ इसकी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है शाम को रोज़। तो स्टार्ट करते हैं, हमारे मुहावरे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आँख का काटा। आँख का काटा होना का अर्थ है बुरा लगना। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति आपकी आँख का काटा है तो वो आपको बुरा लगेगा। ठीक है, बुरा लगना या खटकना। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना कि ये वो मेरी आँख में खटकता है, बुरा लगता है। ठीक है, आँख का काटा है तो उसका मतलब है कि वो आपको बुरा लगता है, या फिर आप किसी की आँख में के कांटे हो तो वो आप उसको बुरे लग रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट है आंख का काजल चुराना। आंख का काजल चुराना तो मतलब आपने, अगर कोई व्यक्ति है जो कि किसी की आंख का काजल चुरा सकता है, मतलब उसका अर्थ है कि सफाई से चोरी करना। ठीक है, सफाई से चोरी करना। ठीक है, सफाई से चोरी करना। आंख का काजल चुराना का अर्थ है सफाई से चोरी करना। ठीक है, सफाई से चोरी करना। नेक्स्ट है आंख का पानी गिर जाना। आंख का पानी गिर जाना, कहीं भी आपको पानी गिर जाना, घड़ों पानी पड़ना, ऐसा कुछ भी आए तो उसका अर्थ एक ही लगाना आप, बेशर्म होना, लज्जा से डूब मरना, ऐसे कुछ जहाँ भी पानी गिरने से संबंधित है तो यही मानना कि बेशर्म होने से संबंधित है। ठीक है, तो इसका अर्थ यही है, आंख का पानी गिर जाने का अर्थ है बेशर्म होना। ठीक है, बेशर्म होना, बेशर्म होना। आंख का पानी गिर जाना का अर्थ है बेशर्म होना, बेशर्म होना। नेक्स्ट है आंख की किरकिरी। तो वही सेम है, आंख का काटा हो चाहे किरकिरी हो। जैसे आप मान लो किसी भी व्यक्ति की आंख की किरकिरी हो तो वो आपको देखना भी नहीं चाहेगा ना, आप उसको बहुत बुरे लगोगे, वो आपको देखना भी नहीं चाहेगा। तो उसके लिए आप आंख की किरकिरी हो। ठीक है, तो आंख की किरकिरी क्या है, बुरा लगना। ठीक है, बुरा लगना। आंख की किरकिरी क्या है, बुरा लगना। नेक्स्ट है आंख दिखाना। आंख दिखाना, आंखें निकालना या आंख दिखाने की बात है। ठीक है, आंखें निकालना भी एक ही बात है, आंखें निकालना। अगर मान लो आप किसी व्यक्ति की तरफ आंखें निकाल रहे हो, आंखें दिखा रहा हूं, तो उसका अर्थ हो गया डराना। ठीक है, उसको मतलब डरा रहे हो आप। ठीक है, डराना, डराना, डराना। नेक्स्ट है आंख न मिलाना। आंख न मिलाना करते हैं अगर किसी व्यक्ति से, किसी घर वाले से आप आंख नहीं मिला पा रहे हो, उसका मतलब कि आपको शर्म आ रही है, लज्जा से आप सिर झुकाए खड़े हो। ठीक है, तो मतलब इसका आंख न मिलाना का अर्थ है लज्जित होना। ठीक है, लज्जित होना, लज्जित होना, लज्जित होना। बहुत सिंपल मुहावरे हैं, इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको एक बार इनको सुनना है और इनकी पीडीएफ को पढ़ना है ना। आंख न मिलाना का अर्थ है लज्जित होना, लज्जित होना। ठीक है, लज्जित होना। नेक्स्ट है आंख निकालना। आंख निकालना का अर्थ है, आंख निकालना का अर्थ है कुपित दृष्टि से देखना। ठीक है, कुपित दृष्टि से देखना, कुपित दृष्टि से देखना। ठीक है, कुपित दृष्टि से देखना। चलो आप एक काम करो, इसको आंख निकालना है ना, इसको थोड़ा छोड़ ही दो, आप वहीं पे देख लेना। वैसे लगभग बात तो एक ही है, लेकिन थोड़ा सा उसको एडवांस इन्होंने कर दिया। मतलब क्या है, आंख निकालना करता है कुपित दृष्टि से देखना, मतलब आप शंका की दृष्टि से, कुपित दृष्टि से देख रहे हो। ठीक है, जैसे आपको किसी ने ऐसी चीज मांग ली जो कि आप देना नहीं चाहते उसे ना, तो आप उसको ऐसे अचंभे की दृष्टि से, गुस्से की दृष्टि से, मन ही मन गुस्सा होंगे, तो वो थे कुपित दृष्टि से देखना। ठीक है, आंख निकालना का अर्थ है कुपित दृष्टि से देखना। आंख दिखाना क्या था, डराना। तो ये सारे आंख की एक बार इनका रिवीजन मैं करवा दूंगा। नेक्स्ट है आंख बंद करके काम करना। ये तो सिंपल है, लापरवाही के साथ काम करना। आंख बंद करके, जैसे कोई गाड़ी वाला ड्राइवर ही है, मतलब आंख बंद करके गाड़ी चलाएगा, तो उसका अर्थ है लापरवाही से कार्य करना है ना, लापरवाही से कार्य करना। ठीक है, लापरवाही से कार्य करना। नेक्स्ट है आंख मिलाना। आंख मिलाना का अर्थ है, जैसे आप आंख मिलाने का अर्थ है मतलब आंख, जैसे आंख मिल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, आमने सामने बराबर ताकना। आमने सामने बराबर ताकना, आमने सामने बराबर ताकना। नेक्स्ट है आंख में गड़ना।
आंख में गड़ना, वही देखो पहले भी आ गई, आंख में किरकिरी, आंख में कांटा होना, आंख में गड़ना, सेम ही बात है सारी। इसका अर्थ भी है बुरा लगना, खटकना, असहनीय होना, असहनीय होना, दिल में चुभना, ठीक है, दिल में चुभना, एक ही बात है सारी, ठीक है। अगर आपकी आंख में गड़ रहा है, आंख की किरकिरी है, आंख में कांटा है, तो वो व्यक्ति आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम इसका अर्थ यूज करते हैं बुरा लगने से संबंधित, दिल में चुभने से संबंधित। तो एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं वापस। पहला है आंख का कांटा होना, इसका अर्थ है बुरा लगना या खटकना, बुरा लगना या खटकना। आंख का काजल चुराना का अर्थ है सफाई से चोरी करना, आंख का काजल चुराना का अर्थ है सफाई से चोरी करना। नेक्स्ट है आंख का पानी गिर जाना, आंख का पानी गिर जाना, मैंने आपको बताया कहीं भी पानी गिरने से संबंधित कुछ आए ना तो वहां पे बेशर्म होना, लज्जित होना, ऐसे कुछ संबंध आएगा, ठीक है, इसका अर्थ ये होगा। तो आंख का पानी गिर जाना का अर्थ है बेशर्म होना, ठीक है, बेशर्म होना। नेक्स्ट है आंख की किरकिरी, आंख की किरकिरी का अर्थ है बुरा लगना, आंख की किरकिरी का अर्थ है बुरा लगना, वही सेम है, आंख की किरकिरी, आंख कांटा होना या फिर आंख में वो नेक्स्ट ये था ना जो आंख में गड़ना, तो इनका सबका लगभग एक ही अर्थ है ना। नेक्स्ट है आंख दिखाना, आंख दिखाना का अर्थ है डराना, ठीक है, डराना। नेक्स्ट है आंख न मिलाना, आंख न मिलाना का अर्थ है लज्जित होना, ठीक है, लज्जित होना, लज्जित होना। नेक्स्ट है आंख निकालना, आंख निकालना का अर्थ है कुपित दृष्टि से देखना, ठीक है, कुपित दृष्टि से देखना। आंख निकालना का अर्थ है कुपित दृष्टि से देखना। आंख बंद करके काम करना का अर्थ है लापरवाही से कार्य करना, लापरवाही से कार्य करना। आंख बंद करके काम करना का अर्थ है लापरवाही से कार्य करना। नेक्स्ट है आंख मिलाना, आंख मिलाना का अर्थ है आमने सामने बराबर ताकना, आमने सामने बराबर ताकना। नेक्स्ट है आंख में गड़ना, आंख में गड़ना का अर्थ है बुरा लगना, बुरा लगना या असहनीय होना या फिर बोल सकते हैं दिल में चुभना, ठीक है। आंख में गड़ना का अर्थ है बुरा लगना, असहनीय होना या दिल में चुभना। ये हमारे मुहावरे खत्म हो गए। तो अभी हम जैसे 10 मुहावरे रोज कर रहे हैं, अगर वीक में 6 क्लास आती है तो आपको 60 मुहावरे याद हो जाएंगे एक वीक में। इसी के साथ और भी हम कर रहे हैं, अगर आप कमेंट के माध्यम से और अगर और कुछ टॉपिक ऐड करवाना चाहते हो तो बता देना। वैसे 3 टॉपिक इनफ है एक बार करने के लिए, और एग्जाम डेट अभी नज़दीक है नहीं हमारी तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे रीट के जो जनवरी में है उससे पहले आरएच की वैकेंसी भी नहीं आई है और हाईकोर्ट एलडीसी के एग्जाम की डेट भी अभी आई नहीं है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके भी बेहतर कर सकते हैं और तब तक आपको हैबिट हो जाएगी तो उसके बाद में हम थोड़ा बढ़ा भी देंगे। अब हम देखते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। पहला है किसी को मारने की इच्छा, किसी को मारने की इच्छा, उसको बोलते हैं जिज्ञासा, ठीक है, जिज्ञासा, जिज्ञासा, जिज्ञासा। नेक्स्ट है ये तो सिंपल ही है, मारने की इच्छा करने वाला, उसको बोलेंगे जिज्ञासु, ठीक है, जिज्ञासु, जिज्ञासु, जिज्ञासु। कल में हमने देखा था कि भोजन करने की इच्छा, उसको बोलते थे हम जिगत्सा, ठीक है, जिगत्सा, जिगत्सा। ये इससे बिल्कुल अलग है। देखो जिगत्सा और जिज्ञासा में कौन सा खतरनाक वर्ड है, जिज्ञासा है ना, ठीक है, जिज्ञासा। हिंसा से संबंधित थोड़ा लगा, देखो हिंसा, जिज्ञासा, हिंसा, जिज्ञासा, हिंसा, जिज्ञासा, हिंसा। तो हिंसा किस में होगी, मारने में, देखिए भोजन करने में, ठीक है। तो मारने वाली में आ जाएगा जिज्ञासा क्योंकि हिंसा से लग रहा है, ठीक है, और भोजन करने में जिगत्सा नॉर्मल है, ठीक है, और करने वाला जिगत्सु था ही। एक बार और बता दूं आपको, मरने की इच्छा होती है ना, मरने की इच्छा आगे आएगा, उसको बोलते हैं मुमुक्षा, ठीक है, मुमुक्षा। और मरने की इच्छा करने वाला होता है मुमुक्षु, तो उसको वो अलग है। मरने से संबंधित देखो मैं आ रहा है यहाँ पे मारना, लेकिन मारने की इच्छा है मतलब हिंसा करने की इच्छा है, उसको बोलेंगे जिज्ञासा, हिंसा, ठीक है, जिज्ञासा जो कि हिंसा से रिलेटेड है, ठीक है। मारने की इच्छा करने वाला उसको बोलेंगे जिज्ञासु, मारने की इच्छा करने वाले को बोलेंगे जिज्ञासु। नेक्स्ट है ग्रहण करने की इच्छा या पकड़ने की इच्छा, ठीक है, ग्रहण करने की इच्छा या पकड़ने की इच्छा, इसको बोलेंगे जिगृक्षा, जिगृक्षा। ये एक जैसे वर्ड है, थोड़ा इनको ऊपर ध्यान देना। जिगृक्षा अभी आया था हमारे पास जिगत्सा, भोजन करने वाले में, ठीक है, जिगत्सा। लेकिन भोजन करने वाले में सिंपल था, ठीक है, कोई रे वह नीचे नहीं है। लेकिन यहाँ पे ग्रहण करने में ना देखो रे आ रहा, ठीक है, नीचे, और यहाँ पे भी रे आ रहा, ठीक है, री है वैसे रे, लेकिन दोनों जैसे सेम सी बात है, ठीक है, क्योंकि नीचे भी इसमें भी रे है, इसमें भी रे, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रहण करने वाले में आएगा जिगृक्षा और यहाँ पे भोजन करने में आएगा जिगत्सा, और मारने में हिंसा हो रही है इसलिए यहाँ पे आ गया जिज्ञासा, ठीक है, जिज्ञासा। और मरने की खुद की इच्छा उसको बोलेंगे मुमुक्षा, ठीक है, मुमुक्षा। नेक्स्ट है जिंदा रहने की इच्छा, जिंदा रहने की इच्छा ये होती है जिजीविषा, ठीक है, जिजीविषा। जिंदा रहने की इच्छा होती है जिजीविषा, ठीक है, जिजीविषा, जिजीविषा।
नेक्स्ट है अधिक समय तक जीने की इच्छा रखने वाला, या जीने की इच्छा रखने वाला। जिंदा रहने की इच्छा तो होती है जिजीविषा, और जो जीने की इच्छा रखता हो उसको बोलते हैं जिजीविषु। ठीक है, जिजीविषु। ठीक है, जिजीविषु। एक बार इनको वापस देख लेते हैं। किसी को मारने की इच्छा होती है जिज्ञासा। ठीक है, जिज्ञासा। हिंसा आ रही है ना, मारने में हिंसा हो रही है, तो यहाँ पे जिज्ञासा इसको बोल देंगे। ठीक है, जिज्ञासा हिंसा, जिज्ञासा हिंसा। देखो हिंसा से संबंधित आ रहा है। ठीक है, हिंसा जैसा लग रहा है जिज्ञासा ना। नॉर्मल भोजन करने वाली बात है तो जिगत्सा बोलेंगे इसको। ठीक है, ग्रहण करने की बात है तो रे आ रहा है नीचे, इसलिए बोलेंगे जिगृक्षा। और मरने की इच्छा है खुद की तो उसको बोलेंगे मुमुक्षा। और मारने की इच्छा तो मारने की इच्छा है उसको बोलेंगे जिज्ञासा, और मारने की इच्छा करने वाला उसको बोलेंगे जिज्ञासु। ग्रहण करने की इच्छा है उसको बोलेंगे जिगृक्षा। जिंदा रहने की इच्छा है उसको बोलेंगे जिजीविषा। ठीक है, जिजीविषा। और नेक्स्ट है अधिक समय तक जीने की इच्छा रखने वाला, उसको बोलेंगे जिजीविषु, जिजीविषु। नेक्स्ट है जो जीतने योग्य हो या जिसे जीता जा सके। ठीक है, जो जीतने योग्य हो या जिसे जीता जा सके। तो मैंने आपको बताया था पहले कि जो जीतने योग्य नहीं हो या जिसे जीता नहीं जा सके उसको तो बोलते थे अजय, और जिसे जीत सकते हैं उसको बोलते हैं जय। ठीक है, जय, जय। ठीक है, जय बोलते हैं। ठीक है, जय। यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, अगर वहां पे अगर पीडीएफ में कट भी जाए तो जो जिसको जीता जा सकता है उसको बोलेंगे जय। ठीक है, जय। और नहीं जीता जा सकता उसको बोलेंगे अजय। नेक्स्ट है अपनी इज्जत को बचाने के लिए किया गया अग्नि प्रवेश। अपनी इज्जत को बचाने के लिए किया गया अग्नि प्रवेश, ये हम राजस्थान हिस्ट्री में खूब पढ़ते हैं। जैसे रानी महारानी जब मुस्लिम आक्रांता उन पर आक्रमण करते थे, तो जैसे ही अगर मान लो केसरिया हो गया, अर्थात जो युद्ध का नेतृत्व कर रहा था राजा वगैरह, उसका अगर वीरगति को प्राप्त हो गया वो, तो जो रानियां होती थी वो आग वगैरह में कूद कर अपनी जान दे देती थी। उसको बोलते थे हम जोहर। ठीक है, जोहर, जोहर। क्या बोलेंगे? जोहर। ठीक है, जोहर। नेक्स्ट है ज्ञान प्रदान करने वाली देवी। ज्ञान प्रदान करने वाली देवी, तो ज्ञान प्रदान करने वाली देवी सबको पता है कौन है? सरस्वती। ठीक है, सरस्वती, सरस्वती, सरस्वती। एक नाम इनका और है। ठीक है, एक नाम और है, इनको ज्ञान, ज्ञान प्रदान कर रही है। देने से क्या है? दा। ठीक है, दा स्त्रीलिंग है देवी, तो इसलिए दा यूज किया है ना। अगर मान लो बादल जो देने वाला है उसके लिए हमने दे यूज किया था। ठीक है, दे यूज किया था बादल के लिए, क्योंकि वो पुल्लिंग है और यहाँ पे स्त्रीलिंग है, इसलिए हमने दा यूज किया। ठीक है, कौन किसके लिए दा यूज किया? देवी के लिए। किस देवी के लिए? जो ज्ञान दे रही है, तो ज्ञान प्लस दा, जो ज्ञान देने वाली है। और दे किसके लिए यूज करेंगे? देने वाला है, जो कि क्या है? पुल्लिंग। जैसे बादल था तो जल देने वाला, जल प्लस दे, दे मतलब देने वाला, पुल्लिंग। ठीक है, नेक्स्ट है ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, उसको बोलेंगे ज्ञान पिपासु। ठीक है, ज्ञान पिपासु, ज्ञान पिपासु। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले होंगे ज्ञान पिपासु। ठीक है, ज्ञान पिपासु, ज्ञान पिपासु। नेक्स्ट है जिसे जाना जा सके या जानने योग्य। जिसे जाना जा सके या जानने योग्य, या जिसे जानना आवश्यक हो। ये तीनों का मतलब एक ही है। मैंने आपको बताया था जिसे जाना नहीं जा सकता या फिर जो न जानने योग्य उसको हमने बोलते थे अज्ञेय। ठीक है, अज्ञेय बोल रहे थे हम उसको ना, अज्ञेय। तो यहाँ पे नहीं हट गया, जिसे जाना जा सके उसको बोलेंगे हम ज्ञेय। ठीक है, ज्ञेय, सिंपल है। जिसे जाना नहीं जा सके उसको बोलेंगे अज्ञेय, और जाना जा सके उसको बोलेंगे ज्ञेय। पहला नेक्स्ट है वह पहाड़ जिसके मुंह से आग निकले। वह पहाड़ जिसके मुंह से आग निकले, उसको आपको पता होगा, जिसको उसको बोलते हैं ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको कमेंट में बताओ। वह पहाड़ जिसके मुंह से आग निकले उसको बोलेंगे ज्वालामुखी। नेक्स्ट है जो अकारण जुल्म ढाता हो। जो अकारण जुल्म ढाता हो उसको बोलेंगे जालिम। ठीक है, जालिम, जालिम, जालिम। ठीक है, जो अकारण जुल्म ढाता हो उसको बोलेंगे जालिम। ये पहले आ चुका है, जो बहुत क्रूर व्यवहार करता हो, ये पहले आ चुका है, उसको बोलते हैं आतताई। ठीक है, आतताई। वैसे दोनों जालिम और आतताई लगभग एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा डिफ्रेंशिएट रखना चाहिए इनको। जो क्रूर व्यवहार करता है आतताई है, लेकिन जो अकारण मतलब बिना कोई वजह जुल्म करता है उसको बोलेंगे जालिम। ठीक है, लेकिन जो जैसे क्रूर व्यवहार करने वाला कोई राजा भी हो सकता है उसको हम बोलेंगे आतताई राजा। ठीक है, लेकिन अकारण बिना कारण ही जुल्म करता है लोगों पर तो उसको बोलेंगे जालिम। ठीक है, जालिम। नेक्स्ट है लंबे और बिखरे बालों वाला। देखो यहाँ पे एक बार वापस बता देता हूँ मैं, जुल्म से बनना देखो जालिम। ठीक है, जालिम, जालिम लगभग आ रहा है। ठीक है, जुल्म से जालिम। नेक्स्ट है लंबे और बिखरे बालों वाला। लंबे और बिखरे बालों वाला, इसको बोलेंगे झबरा। ठीक है, झबरा। आपने बहुत सारे कुत्ते देखे होंगे जो कि ऐसे
बड़े बड़े बालों वाले होते हैं, बिखरे उनके बाल रहते हैं, उनको बोलेंगे जबरा, ठीक है, जबरा जबरा। नेक्स्ट है फलों का गुच्छा, फलों का गुच्छा, ये थोड़ा रटने वाली इन दोनों चीजें। फलों का गुच्छा को बोलते हैं झोर, ठीक है, झोर झोर। फलों का गुच्छा को बोलते हैं झोर, ठीक है, झोर। फलों का गुच्छा उसको बोलते हैं झोर, ठीक है, झोर। नेक्स्ट है छोटी छोटी बूंदों वाली वर्षा, छोटी छोटी बूंदों वाली वर्षा को बोलते हैं झींसी, ठीक है, झींसी झींसी। क्या बोलते हैं? झींसी। देखो बूंदा बांदी, ठीक है, बूंदा बांदी है, बूंदा बांदी, बूंदा बांदी की जैसे वर्ड है झींसी, ठीक है, झींसी। देखो यहाँ पे दी आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी लगभग ई बात रही, तो ऐसे आप कनेक्ट कर लें थोड़ा। यहाँ पे क्या है? बूंदा बांदी झींसी, ठीक है, बूंदा बांदी क्या है? झींसी, बूंदा बांदी झींसी, बूंदा बांदी झींसी। 3-4 बार साथ बोलोगे ना तो अपने आप याद हो जाएगा ना। ये क्या था? फलों का गुच्छा झोर था, छोटी छोटी बूंदों वाली वर्षा थी झींसी, ठीक है, बूंदा बांदी को बोलेंगे झींसी। नेक्स्ट है टाइप करने की कला, जो भी हम टाइपिंग करते हैं उसको हिंदी में बोलते हैं टंकण कला, ठीक है, टंकण कला, टंकण कला, टंकण कला। जो टाइप करने वाला होता है उसको बोलते हैं टंकण करता, ठीक है, टंकण करता, टंकण करता। टाइप करने की कला होती है टंकण कला, ठीक है, और जो टाइप करता है उसको बोलते हैं टंकण करता। नेक्स्ट है जहां सिक्कों की ढलाई होती है, जहां सिक्कों की ढलाई होती है उसको बोलते हैं टकसाल, ठीक है, टकसाल, टकसाल। नेक्स्ट है अधिक देर तक चलने वाला या रहने वाला, अधिक देर तक चलने वाला या रहने वाला, ये होता है टिकाऊ, ठीक है, टिकाऊ। एक हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो अधिक देर तक ठहर सके, चल सके, तो उसको हम बोल सकते हैं चिरस्थायी, ठीक है, चिरस्थायी, चिरस्थायी, ठीक है, मतलब बहुत समय तक, चिर मतलब बहुत समय तक स्थायी रह सकता है, ठीक है, रह सकता है, तो टिकाऊ या चिरस्थायी। नेक्स्ट है विवाह का संबंध तय करने के लिए वर को, जो दूल्हा होता है उसको वस्त्र आदि वस्तुएं प्रदान करने की रस्म। विवाह का संबंध तय करने के लिए वर को वस्त्र आदि वस्तुएं प्रदान करने की रस्म, उसको हम 3-4 नाम से बोलते हैं। तो एक तो आप देख लो लग्न, ठीक है, लग्न से बोलते हैं, कहीं कहीं पे टिक्का भी बोलते हैं, और कहीं कहीं पे तिलक भी बोलते हैं, ठीक है, लग्न भी बोलते हैं, टिक्का भी बोलते हैं, तिलक भी बोलते हैं, ठीक है, लग्न या टिक्का या तिलक, ठीक है, तीनों नाम से बोला जाता है इसको। नेक्स्ट है किसी ग्रंथ की व्याख्या करने वाला, ठीक है, किसी ग्रंथ की व्याख्या करने वाला। जैसे आपने कोई ग्रंथ लिख दिया एक बार, ठीक है, ग्रंथ लिख दिया, जैसे बाण भट्ट ने चंडी शतक नाम से एक पुस्तक लिखी, ठीक है, चंडी शतक नाम से पुस्तक लिखी थी बाण भट्ट ने, ठीक है। फिर महाराणा कुंभा आए और उन्होंने इस पे इसकी व्याख्या करी और टीका लिख दी, ठीक है, टीका लिख दी, टीका लिख दी, इसकी व्याख्या करी। तो इस महाराणा प्रताप को क्या बोलेंगे? इसको महाराणा कुंभा को बोलेंगे टीकाकार थे इसके, ठीक है। तो किसी ग्रंथ की व्याख्या करने वाले को बोलेंगे टीकाकार, ठीक है, टीकाकार। किसी ग्रंथ की व्याख्या करने वाले को बोलेंगे टीकाकार, और जो वो व्याख्या करने के बाद में लिखता है उसको बोलते हैं टीका, ठीक है, टीका। नेक्स्ट है बर्तन बनाने वाला, बर्तन बनाने वाले को बोलते हैं ठठेरा, ठीक है, ठठेरा। बर्तन बनाने वाले को बोलते हैं ठठेरा, और बर्तन बेचने वाला होता है कसेरा, ठीक है, कसेरा, 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 ठीक है, कसेरा। देखो अब मैं आपको कैसे याद करेंगे इसको। देखो बर्तन बेचने वाला है ना, बनाने वाला, वो ज़्यादा फायदे में रहता है, इसके लिए उसके ठाठ है, ठीक है। बर्तन बनाने वाला ज़्यादा फायदे में रहता है, ठाठ है उसके। बेचने वाला कम फायदे में रहता है, इसलिए उसका पूरा कस्सा निकल जाता है, इसलिए यहाँ पे कसेरा, ठीक है, कसेरा। कैसे याद रखेंगे इसको? बर्तन बनाने वाला ज़्यादा फायदे में रहेगा हमेशा, इसलिए उसके ठाठ है, तो ठाठ से हो गया ठठेरा। और एक याद रख लो, चलो अब दूसरा तो अपने आप याद हो जाएगा ना। और बेचने वाले का मान लो घूम घूम के बेचता है तो उसका कस निकल गया, इसलिए उसको बोलते हैं कसेरा। और एक और था घास जो खोद कर जीवन निर्वाह करता है, उसको बोलते हैं घसेरा, ठीक है, घसेरा। तो 3 बार याद हो गए। तो एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं वापस। याद तो हमने कर लिया था, वापस देख लेते हैं एक बार। किसी को मारने की इच्छा उसको बोलते हैं जिज्ञासा, ठीक है, जिज्ञासा। हिंसा से बन गया जिज्ञासा, ठीक है, जिज्ञासा। नेक्स्ट है मारने की इच्छा करने वाला, उसको बोलते हैं जिज्ञासु, ठीक है, जिज्ञासु। भोजन करने की इच्छा को बोलते थे जिगत्सा, ठीक है, जिगत्सा। और करने की इच्छा करने वाला उसको बोलते, भोजन करने की इच्छा वाला उसको बोलते हैं जिगत्सु। नेक्स्ट है मरने की इच्छा करने वाला उसको बोलते हैं मुमुक्षा, मुमुक्षा। मरने की इच्छा मरने की इच्छा होना उसको बोलते हैं मुमुक्षा, और करने वाला उसको बोलते हैं मुमुक्षु। ये आगे आएंगे हमारे पास, अभी याद रखने की जरूरत नहीं है, सेम से थे इसलिए मैंने बता दिए। ग्रहण करने की इच्छा या पकड़ने की इच्छा उसको बोलते हैं जिगृक्षा। यहाँ पर रह आ रहा है, यहाँ पे भी रह रहा है, इसलिए जिगृक्षा यहाँ पे हो गया, ठीक है। जिगत्सा से और जिगृक्षा को अलग अलग करना, क्योंकि यहाँ पे रह आ रहा है और यहाँ पे जैसे भोजन वाले में रह नहीं आ रहा था, वहाँ पे जिगत्सा हो गया, है ना। नेक्स्ट जिंदा रहने की इच्छा, ठीक है, जिंदा रहने की इच्छा वाले को बोलेंगे जिजीविषा, ठीक है, जिजीविषा, जिजीविषा, जिजीविषा। और अधिक समय तक जीने की इच्छा रखने वाले को बोलेंगे जिजीविषु, जिजीविषु। किसी को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है समझने में तो वो पहले वाली क्लास लेना भाई, क्योंकि
सारी क्लासेज आपसे आपस में कनेक्टेड रहती हैं, कुछ वर्ड एक दूसरे के काम आते रहते हैं, इसलिए पहले की क्लास भी आप लो। नेक्स्ट है जो जीतने योग्य हो या जिसे जीता जा सके। जो जीतने योग्य हो या जिसे जीता जा सके उसको बोलते हैं जेय, ठीक है, जेय। नेक्स्ट है अपनी इज्जत को बचाने के लिए किया गया अग्नि प्रवेश। अपनी इज्जत को बचाने के लिए किया गया अग्नि प्रवेश उसको बोलते हैं जौहर, ठीक है, जौहर, जौहर। नेक्स्ट है ज्ञान प्रदान करने वाली देवी। ज्ञान प्रदान करने वाली देवी को बोलते हैं सरस्वती या ज्ञानदा, ठीक है, सरस्वती या ज्ञानदा। ज्ञानदा क्यों बोलते हैं मैंने आपको बता दिया थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट है ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला उसको बोलते हैं ज्ञान पिपासु, ठीक है, ज्ञान पिपासु। नेक्स्ट है जिसे जाना जा सके। जिसे जाना जा सके या फिर जानने योग्य या जिसे जानना आवश्यक हो उसको बोलते हैं ज्ञेय, ठीक है, ज्ञेय। जिसे जाना नहीं जा सके उसको बोलते हैं अज्ञेय, ठीक है, और जिसे जाना जा सके उसको बोलते हैं ज्ञेय, ठीक है, ज्ञेय। नेक्स्ट है वह पहाड़ जिसके मुंह से आग निकले। वह पहाड़ जिसके मुंह से आग निकले उसको बोलते हैं ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी। वह पहाड़ जिसके मुंह से आग निकले उसको बोलते हैं ज्वालामुखी। नेक्स्ट है जो अकारण जुल्म ढाता हो। जुल्म ढाता हो, जुल्म से क्या हो गया जालिम, ठीक है, जो अकारण जुल्म ढाता हो उसको बोलते हैं जालिम। जो बहुत क्रूर व्यवहार करता हो उसको बोलते हैं आतताई, ठीक है, आतताई, आतताई। नेक्स्ट है लंबे और बिखरे बालों वाला। लंबे और बिखरे बालों वाला उसको बोलते हैं झबरा, ठीक है, झबरा, झबरा। नेक्स्ट है फलों का गुच्छा। फलों का गुच्छा को बोलते हैं झोर, ठीक है, झोर। फलों का गुच्छा, झोर, ठीक है। एक हवा का झोर आया और फलों का गुच्छा नीचे गिर गया, ठीक है। एक हवा का झोंका आया, हवा का झोंका आया और फलों का गुच्छा नीचे गिर गया, ठीक है। झोंका से क्या हो गया झोर, ठीक है, झोर, झोर। छोटी छोटी बूंदों वाली वर्षा। छोटी छोटी बूंदों वाली वर्षा को कहते हैं बूंदा बांदी, ठीक है। बूंदा बांदी से क्या बन गया झींसी, ठीक है। यहाँ पे भी बूंदा बांदी ई आ रहा है और यहाँ पे भी ई आ रहा है, ठीक है, ई आ रहा है, तो बूंदा बांदी को बोलेंगे झींसी, ठीक है, झींसी। आप ऐसे कनेक्ट कर लेना, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप करने की कला, इसको बोलते हैं टंकण कला, टंकण कला, ठीक है। और कोई भी टॉपिक आप पढ़ लो भाई, एक बार पढ़ने से कभी याद नहीं होगा, आपको बार बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। आप देख लो जो बातें आपको याद होंगी ना, जो टॉपिक आपको याद है उसका आपने बार बार रिविजन किया है, और जो आपको नहीं याद है आपने उनका बिल्कुल रिविजन नहीं किया। तो अगर आप इनको रिविजन अगर इनको याद करना चाहते हो तो या तो एक क्लास बार बार लो या फिर इनको पीडीएफ को बार बार पढ़ते रहो। हाँ, क्लास बार बार लेने से आपको ये फ़ायदा है कि जैसे ही आप खाना वाना खाने जाओ, आप ट्रैवल कर रहे हो तो उस टाइम आप इसको सुन सकते हो, तो आपका वो टाइम भी मतलब काम आ जाएगा। तो इसलिए आपको क्लास को बार बार देख सकते हो, एक बार देखने के बजाय 2-3 बार देखिए इसको, तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है टाइप करने की कला, इसको बोलते हैं टंकण कला, और जो टाइप करता है उसको बोलते हैं टंकण करता। नेक्स्ट है जहाँ सिक्कों की ढलाई होती है, जहाँ सिक्कों की ढलाई होती है उसको बोलते हैं टकसाल, ठीक है, टकसाल। नेक्स्ट है अधिक देर तक चलने वाला। अधिक देर तक चलने वाले को बोलते हैं टिकाऊ, या ठीक है, टिकाऊ या चिरस्थायी, ठीक है, टिकाऊ या चिरस्थायी। नेक्स्ट है विवाह का संबंध तय करने के लिए वर को वस्त्रादि वस्तुएं प्रदान करने की रस्म। विवाह का संबंध तय करने के लिए वर को वस्त्रादि वस्तुएं प्रदान करने की रस्म उसको बोलते हैं लग्न या टीका या तिलक, ठीक है, लग्न या टीका या तिलक, आपको ये तो पता ही होगा। नेक्स्ट है किसी ग्रंथ की व्याख्या करने वाला। किसी ग्रंथ की व्याख्या करने वाला उसको बोलते हैं टीकाकार, ठीक है, टीकाकार। नेक्स्ट है बर्तन बनाने वाला। बर्तन बनाने वाला उसको बोलते हैं ठठेरा, ठीक है, ठठेरा। बर्तन बनाने वाला हमेशा फायदे में रहता है बेचने वाले से, इसलिए उसके ठाठ हैं, यहाँ पे ठठेरा हो गया। और बेचने वाला घूम घूम कर बर्तन बेचता है, इसलिए उसका वैसे ही कस निकल जाता है, कस मतलब बिल्कुल हारा थका रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं कसेरा, ठीक है, कसेरा। और घास खुद कर जीवन निर्वाह करने वाले को बोलते हैं घसेरा। अब हम इंग्लिश के वन वर्ड पर चलते हैं। पहला है नोट डेफिनेटली और क्लियरली एक्सप्रेस्ड। नोट डेफिनेटली और क्लियरली एक्सप्रेस्ड मतलब क्या है, जिसे सही तरीके से समझाया नहीं गया। सही तरीके से मतलब निश्चित रूप से, जिसे निश्चित रूप से सही तरीके से समझाया नहीं गया, मतलब एक्सप्रेस नहीं किया गया, ठीक है, समझाया नहीं गया, तो उसको बोलते हैं इन एक्सप्लिसिट, ठीक है, इन एक्सप्लिसिट, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार इन एक्सप्लिसिट, ठीक है, इन एक्सप्लिसिट मतलब अप्रकट, ठीक है, अप्रकट जो कि सही तरीके से प्रकट नहीं किया गया, या फिर अकथनीय जो कि सही तरीके से कहा नहीं गया, ठीक है, अप्रकट या अकथनीय। नोट डेफिनेटली और क्लियरली एक्सप्रेस्ड जिसको सही तरीके से अभिव्यक्त नहीं किया गया, एक्सप्रेस नहीं किया गया, सही तरीके से समझाया नहीं गया, मतलब वो अप्रकट रह गया, अकथनीय रह गया, तो उसको बोलते हैं इन एक्सप्लिसिट, ठीक है, इन एक्सप्लिसिट, ठीक है, इन एक्सप्लिसिट। देखो यहीं से बन गया इन एक्सप्लिसिट, यहाँ पे भी एक्सप्रेस आ रहा ना, तो यहाँ से बन गया इन एक्सप्लिसिट।
एक हमने देखा था कल, विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन, ठीक है, विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन, जिसका वर्णन नहीं किया सकता, ठीक है, अवर्णनीय, अवर्णनीय, ठीक है। तो उसको हम एक्सप्लेन से बन गया था इन एक्सप्लेनेबल, ठीक है, इन एक्सप्लिकेबल, ठीक है, इन एक्सप्लिकेबल, अवर्णनीय, इन एक्सप्लिकेबल, इन एक्सप्लिकेबल। नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, ठीक है, दैट विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, जो कि वर्ड्स में से मतलब आपसे जो भाषा द्वारा वर्णन नहीं किया सकता, ठीक है, भाषा द्वारा या वर्ड्स में वर्णन नहीं किया सकता, उसको बोलते हैं अवर्णनीय या निर्वचनीय, ठीक है, अवर्णनीय निर्वचनीय। हिंदी में आ चुका है पहले, मैंने हिंदी में तो बता दिया था, जिसका भाषा द्वारा वर्णन नहीं किया जा सके उसको बोलते हैं अवर्णनीय। इंग्लिश में क्या हो गया, एक्सप्रेस से बन गया इन एक्सप्रेसी, इन यहाँ पे एक्सप्रेस आ जाएगा और फिर इन एक्सप्रेसिबल, ठीक है, इन एक्सप्रेसिबल। ये तीन एक जैसे आगे, थोड़ा सा इनको आपको देख लेना पड़ेगा। क्या है, नोट डेफिनेटली और क्लियरली एक्सप्रेस्ड, मतलब सही तरीके से आपको समझाया नहीं, तो उसको बोलेंगे अप्रकट रह गया या अकथनीय, ठीक है, उसको बोलेंगे इन एक्सप्लिसिट, ठीक है, इन एक्सप्लिसिट। या फिर विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन नहीं किया गया सही तरीके से, जिसकी व्याख्या नहीं की गई है ना, उसको बोलेंगे इन एक्सप्लिकेबल, जिसकी व्याख्या नहीं की गई। दैट विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, मतलब जिसको भाषा द्वारा शब्दों द्वारा नहीं समझाया जा सका, उसको बोलते हैं अवर्णनीय या निर्वचनीय, इन एक्सप्रेसिबल, ठीक है। देखो पहले यहाँ तक तो मीनिंग आ गई थी ना, उसके बाद में फिर एबल, बी एल वी एल सब में लग रहा है लगभग, है ना, इन एक्सप्रेसिबल, ठीक है, इन एक्सप्रेसिबल। नेक्स्ट है किलिंग ऑफ एन इन्फेंट, ठीक है, किलिंग ऑफ एन इन्फेंट, इन्फेंट क्या होता है, शिशु, पूरे का अर्थ क्या है, शिशु हत्या, शिशु की हत्या कर दी किसी ने। हत्या के लिए मैंने आपको बताया था साइड लगता है, ठीक है, साइड लगता है पीछे साइड, ठीक है, तो उसको बोलेंगे इन्फेंटिसाइड, ठीक है, इन्फेंटिसाइड। जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया है, पिता की हत्या पेट्रिसाइड, माता की हत्या मेट्रिसाइड, भाई की हत्या फ्रेट्रिसाइड, और जैसे किसी व्यक्ति की हत्या होमिसाइड, पूरी जाति की हत्या रेस ऑफ, उसको रेस की जो हत्या है, रेस और कम्युनिटी की, उसको बोलते हैं जेनोसाइड, है ना। तो उसी प्रकार हत्या के लिए हम CID यूज करते हैं। तो यहाँ पे इन्फेंट की हत्या हो रही तो इन्फेंटिसाइड हो गया, है ना। नेक्स्ट है ए डिसीज विच स्प्रेड्स थ्रू एयर एंड वाटर, डिसीज मतलब बीमारी, स्प्रेड्स मतलब फैलना, थ्रू, ठीक है, थ्रू किससे, एयर मतलब वायु से, और वाटर पानी से, जो कि पानी से और हवा से फैलती है, उसको बोलते हैं संक्रामक बीमारी, ठीक है, संक्रामक बीमारी। संक्रमण किससे क्या होता है, इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन। तो संक्रामक क्या हो गया, इन्फेक्शियस, ठीक है, इन्फेक्शियस। इस संबंध में हम दो पहले भी देख चुके हैं, एक तो था कॉन्टेक्ट से फैले, ठीक है, कॉन्टेक्ट से फैले उसको हमने बोला था कॉन्टाजियस, ठीक है, कॉन्टाजियस, कॉन्टाजियस। और एक हमने देखा था जो कि आपके किसी क्षेत्र विशेष में फैले, मतलब बहुत सारे क्षेत्र में फैल जाए, उसको बोलते थे हम एपिडेमिक, ठीक है, एक ही टाइम पे एक क्षेत्र विशेष में फैल जाए, उसको बोलते थे एपिडेमिक। जैसे कोरोना था ना, एक ही टाइम पे फैल गया बहुत सारे क्षेत्र में, उसको बोलते थे एपिडेमिक, ठीक है, एपिडेमिक। और ये क्या है, एयर एंड वाटर से फैले, उसको बोलते हैं इन्फेक्शियस, ठीक है, इन्फेक्शियस, संक्रामक बीमारी। जैसे डेंगू होगी, संक्रामक हो सकती है, एयर एंड वाटर तो नहीं फैलती, लेकिन कोरोना जैसे कोरोना इन्फेक्शियस भी है और कॉन्टाजियस तो है ही, और वो एपिडेमिक भी है ना। नेक्स्ट है विच कैचेज फायर इजिली, कैचेज मतलब पकड़ना, फायर इजिली मतलब आसानी से जिसकी आग लग सकती है, वो होता है ज्वलनशील, ठीक है, ज्वलनशील, ज्वलनशील, ठीक है, ज्वलनशील। इसको हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल, ठीक है, इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल, ठीक है, इनफ्लेमेबल, 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 ठीक है, विच कैचेज फायर इजिली, उसको बोलते हैं इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील, ठीक है, इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील। नेक्स्ट है इनकेपेबल ऑफ बीइंग इमिटेटेड, इनकेपेबल ऑफ बीइंग इमिटेटेड, इमिटेटेड मतलब अनुकरणीय, ठीक है, अनुकरण, अनुकरण करना, ठीक है, अनुकरण करना। तो इनकेपेबल, इनकेपेबल बता दिया मतलब अनुकरण नहीं किया जा सकता, जिसका अनुकरण नहीं किया जा सकता, ठीक है, जिसका इनकेपेबल बता दिया। अगर केपेबल बताता तो अनुकरण किया जा सकता था, ठीक है, लेकिन इसका अनुकरण नहीं कर सकते, इसका अनुकरण नहीं किया जा सके। इसके लिए हिंदी में एक वन वर्ड हम यूज करते हैं अन अनुकरणीय, ठीक है, अनुकरणीय, ठीक है, अन्न प्लस अनुकरणीय, अन उपसर्ग लग गया इसके, अन अनुकरणीय, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पे एक वर्ड यूज करेंगे इमिटेट होता है अनुकरण करना, तो इन इमिटेबल, ठीक है, इन इमिटेबल, इन इमिटेबल, जो अनुकरणीय न हो, ठीक है, जो अनुकरणीय न हो, जो अनुकरणीय न हो या जिसका अनुकरण नहीं किया जा सके, ठीक है, ऐसे लिख दो उसको फिर, जो अनुकरण या नहीं हो, ठीक है, जो अनुकरणीय नहीं हो, जो
अनुकरणीय नहीं हो, ठीक है, अनुकरणीय नहीं हो, अनुकरणीय हो गया वो, उसको बोलते थे इनइमिटेबल, क्योंकि इनइमिटेट होता है अनुकरण करना, ठीक है, अनुकरण करना। नेक्स्ट है ए सबस्टांस दैट किल्स इंसेक्ट्स, ठीक है, एक कोई पदार्थ है, सब्सटेंस होता है पदार्थ, दैट किल्स इंसेक्ट्स, इंसेक्ट को, कीड़े मकोड़ों को मारता है। तो मारने के लिए तो मैंने बताया था साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा इंसेक्टिसाइड, ठीक है, इंसेक्टिसाइड, हिंदी में इसको बोलते हैं कीटनाशक, ठीक है, कीटनाशक, कीटनाशक। नेक्स्ट है ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट्स, ठीक है, मतलब जो अपने ऋण, डेट्स तक ऋण, ठीक है, ए पर्सन एक व्यक्ति हु इज अनेबल टू पे, मतलब अपने ऋण चुकाने में असमर्थ है, तो उसको बोलते हैं हम दिवालिया, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं दिवालिया। ये पहले भी आ चुका हमारे पास, उस मैंने पहले बताया था, उसको बोलते हैं बैंक करप्ट, ठीक है, बैंक करप्ट हो गया, पूरा बैंक करप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। या फिर इसको बोलते हैं इनसोल्वेंट, ठीक है, इनसोल्वेंट इसके लिए बोलते हैं, दोनों वर्ड इसके लिए यूज किए जाते हैं, इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ठीक है। ए पर्सन हु इज इनेबल टू पे हिज डेट्स, ठीक है, उसके लिए हम बोलते हैं बैंकक्रप्ट या इंसॉल्वेंट, ठीक है, बैंकक्रप्ट या इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट है राइजिंग इन आर्म्स अगेंस्ट एन एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट, ठीक है, राइजिंग इन आर्म्स अगेंस्ट एन एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब हथियार उठाना किसी गवर्नमेंट के, जो स्टेब्लिश स्थापित गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उसको बोलते हैं बगावत करना, ठीक है, बगावत करना, बगावत करना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंश्योरेक्शन, ठीक है, इंश्योरेक्शन, INSURRECTION, ठीक है, इंश्योरेक्शन, ठीक है, इंश्योरेक्शन। या फिर ऐसा व्यक्ति जो कि बगावत कर रहा है, हथियार उठाता है स्टेब्लिश गवर्नमेंट, उसके लिए हम एक एनेकिस्ट भी यूज करते थे, एनेकिस्ट अराजकतावादी यूज करते थे। ऐसी कोई कंडीशन होगी तो उसको हम एनेकी यूज करते थे, ANARCHY, मतलब अराजकता। लेकिन एक और वर्ड इसके लिए है राइजिंग इन आर्म्स अगेंस्ट एन एस्टेब्लिश गवर्नमेंट, बगावत के लिए इंश्योरेक्शन, ठीक है, इंश्योर। कैसे याद करेंगे इसको, तो यहाँ पे भाई इंश्योर कर दिया, ठीक है, इंश्योर कर दिया कि बगावत करने के लिए रैकेट हटाना पड़ेगा, ठीक है, रैकेट जो होता है ना टेनिस वाला, वो हटाएंगे बगावत करने के लिए, ठीक है, कोई बड़ा हथियार नहीं उठाएंगे, रैकेट उठाएंगे, ये हमने इंश्योर कर दिया है बगावत करने के लिए, ठीक है। आप इसको इस ट्रिक से याद रख लेना। देखो आप PDF पढ़ोगे तो ये आपको ट्रिक नहीं पता चलेगी, जब मैं वीडियो में बता रहा हूँ देखो आपको ट्रिक, है ना, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। क्या हम बगावत करने के लिए क्या करेंगे, हम इंश्योर करेंगे क्या, कि रैकेट उठाएंगे हम, ठीक है, इंश्योर करेंगे, रैकेट उठाएंगे। वैसे इंश्योर में ये आता है, लेकिन थोड़ा सा याद रखने के लिए हम कर लेंगे। इंश्योर है हमारा रैकेट उठाना, ठीक है, रैकेट उठाना बगावत करने के लिए, तो क्या हो गया इंश्योरेक्शन, ठीक है, इंश्योरेक्शन। नेक्स्ट है टू कीप, टू चेक और स्टॉप ऑन वे, मतलब रास्ते में ही रोकना, ठीक है, रास्ते में ही रोकना, रास्ते में ही रोकना या बीच में ही रोकना, ठीक है, रोकना। तो इंटरप्ट एक वर्ड आता था रोकने के लिए, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड है इंटरसेप्ट, ठीक है, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट रोकना या अवरुद्ध करना, ठीक है, रोकना या अवरुद्ध करना, ठीक है, रोकना या अवरुद्ध करना, ठीक है, अवरुद्ध करना। एक बार इनका रिवीजन करते हैं जल्दी। पहला है नोट डेफिनेटली और क्लियरली एक्सप्रेस्ड, जिसे सही तरीके से समझाया नहीं गया उसको बोलते हैं इनएक्सप्लिसिट, मतलब अप्रकट या अकथनीय। नेक्स्ट है विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, तो उसको बोला था हमने इनएक्सप्लिकेबल, अवर्णनीय या फिर व्याख्यात्मक। नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, ठीक है, जो कि भाषा द्वारा वर्णन नहीं किया जा सके, उसको बोलते हैं अवर्णनीय, निर्वचनीय। उसको हमने बोला था इनएक्सप्रेसिबल, जाके एक्सप्रेस से बन गया था इनएक्सप्रेसिबल। नेक्स्ट है किलिंग ऑफ एन इन्फेंट, मतलब शिशु हत्या, उसको हमने बोला था इन्फेंटिसाइड। नेक्स्ट है ए डिसीज विच स्प्रेड्स थ्रू एयर एंड वाटर, उसको बोला था हमने संक्रामक यानी इन्फेक्शियस। नेक्स्ट है विच कैचेज फायर इजिली, उसको हमने बोला था ज्वलनशील यानी इनफ्लेमेबल। नेक्स्ट है इनकेपेबल ऑफ बीइंग इमिटेटेड, इनकेपेबल ऑफ बीइंग इमिटेटेड, इमिटेटेड मतलब इमिटेट होता है अनुकरण करना, ठीक है, तो जो अनुकरणीय नहीं है उसको बोला था अननुकरणीय हिंदी में, उसको हमने बोला इंग्लिश में इनइमिटेबल, ठीक है, इनइमिटेबल, ठीक है। नेक्स्ट है ए सब्सटेंस दैट किल्स इंसेक्ट्स, उसको बोलते हैं हमने इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक। नेक्स्ट है ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट्स, यानी ऋण नहीं चुका सकता वो, उसको बोलते हैं हम दिवालिया, बैंकक्रप्ट या इंसॉल्वेंट, ठीक है, बैंकक्रप्ट या इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट है राइजिंग इन आर्म्स अगेंस्ट एन एस्टेब्लिश गवर्नमेंट, उसको हमने बोला था बगावत। बगावत कैसे करेंगे, हम इंश्योर कर लिया हमने कि रैकेट उठाएंगे, RECT, ठीक है, रैकेट उठा लिया, रैकेट की स्पेलिंग ऐसे RECKET होता है, लेकिन यहाँ पे हमने समझने के लिए क्या बनाया है, रैकेट उठा लिया हमने, ये इंश्योर कर दिया हमने कि रैकेट उठाएंगे बगावत करने के लिए, ठीक है, इंश्योरेक्शन हो गया, ठीक है, बगावत। नेक्स्ट है टू चेक और स्टॉप ऑन वे, टू चेक और स्टॉप ऑन वे मतलब रास्ते में रुकना या अवरुद्ध करना, उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, ठीक है, इंटरसेप्ट। तो थैंक यू एवरीवन हमारा वीडियो देखने के लिए,
और आपको जल्द ही हम ऐप लॉन्च करवाएंगे, ऐप लॉन्च कर देंगे। तो जल्दी से आप हमारे 1000 सब्सक्राइब करवाओ ताकि आप फ्री टेस्ट सीरीज का फ़ायदा उठा सको। और इसकी पीडीएफ है ना हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसको भी आप ज्वाइन कर लो। उसकी लिंक हमारे इसके डिस्क्रिप्शन में दी गई है वीडियो के। और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को और शेयर करो। थैंक यू एवरीवन।